नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर पुलिस ने साइबर ठगी और संगठित वित्तीय अपराधों में संलिप्त गिरोह का पर्दाफाश कर एक और बड़ी सफलता हासिल की है। थाना स्वरूप नगर में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने भोले भाले व्यक्तियों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बैंक खाते खुलवाए और उनका इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन किया। पुलिस उपायुक्त कानपुर सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में प्रारंभिक तौर पर लगभग 35 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया था, जबकि विस्तृत जांच में पिछले 9 महीनों में करीब 130 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन पाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बड़ी संख्या में बैंकिंग दस्तावेज, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और कैश काउंटिंग मशीन बरामद की गई। ये गिरोह गरीब और बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी और लाभ का लालच देकर उनके दस्तावेज हासिल करता था और उन्हीं के नाम पर फर्जी फर्म तथा बैंक खाते खोलकर करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन करता था। कानपुर नगर पुलिस की इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सजग है और जनता को सुरक्षा तथा न्याय का भरोसा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए डॉक्टर दीप कुमार शुक्ला। उमेश नाम के एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि उसका जो पूर्व से संचालित एक फर्म थी और एक करेंट अकाउंट था, उसकी धोखाधड़ी करके और लाभ का लालच दे करके 2 व्यक्तियों ने उसकी सारी डिटेल प्राप्त कर ली और प्राप्त करके उसका मिसयूज़ कर रहे थे। उसको जब इस बात की आशंका हुई तो इस आशंका पे उसने जब अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो बैंक अकाउंट चेक करने पे इनिशियली उसको पता चला कि करीब 35 करोड़ रुपए का लेन देन उसके अकाउंट से हुआ है। बाद में जब उसने विस्तृत जांच की तो पता चला कि 130 करोड़ रुपए का पिछले 9 महीने में लेन देन किया गया। इस शंका के आधार पर उसने रिपोर्ट करी थी। इसकी विस्तृत विवेचना करी गई। विस्तृत विवेचना करने पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि 2 लोगों ने उससे उवैस से उसके अकाउंट की सारी डिटेल प्राप्त करके उसको म्यूल अकाउंट के रूप में प्रयोग किया और विभिन्न शेल कंपनियों से पैसे ट्रांसफ़र कराए इस अकाउंट में और उसके बाद इस पैसे को विभिन्न अकाउंट्स में फर्दर ट्रांसफ़र करके उसके कैश के रूप में निकाल लिया गया और निकाल करके फिर आगे इसका मिसयूज़ किया गया। इस आधार पर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उवैस का ये भी कहना है कि जो पैसे निकाले गए हैं उसमें उसके फर्जी चेक यूज़ किए गए हैं। इस बात की भी गहन विवेचना की जा रही है। जो अब तक इनसे करीब काफ़ी संख्या में चेकबुक, एटीएम कार्ड्स, पैसे गिनने की मशीन और बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। किन किन कंपनियों से पैसे आए हैं और कहां कहां पे आगे पैसे इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं उसके बारे में विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। दोनों आरोपियों का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं, अभी कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है। ये लोग पहली बार वाले हैं, काम काफ़ी दिन से कर रहे थे, पहली बार ये गिरफ्तार। कितना ट्रांजैक्शन हुआ है सर और इन लोगों का बैकग्राउंड क्या कितना पढ़े लिखे थे दोनों आरोपी? इसमें एक आरोपी जो है वो बीकॉम में अभी पढ़ रहा है और दूसरा भी ग्रेजुएट है। इसके ये विगत 9 महीनों में करीब इस अकाउंट से 130 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बारे में हम लोग, जैसा मैंने पहले बताया, विस्तृत जांच कर रहे हैं कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ गए, कहाँ पे मिसयूज़ किया गया है। जितने भी अभिलेख बरामद किए गए हैं उन अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है कि किन किन साइबर क्राइम्स में ये लोग इन्वॉल्व रहे, इसके बारे में विस्तृत विवेचना करी जाए।